Hello students, welcome back our online classes. Today we are going to learn class 8 subject computer chapter number 5 part 3 working in Photoshop. In this chapter we are going to discuss following topics. First, adjusting the image size. Second, tools in toolbox. And third, selection tools, marquee tools and lasso tools. Students, let's start. Adjusting the image size. In Photoshop, you can adjust the pixel dimensions, print dimensions and resolution of an image. Photoshop में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज का पिक्सल डायमेंशन, प्रिंट डायमेंशन और रेजोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मीन्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं. When creating an image for the print media, it is useful to specify the image size in terms of printed dimensions and image resolution. जब कोई भी इमेज को हम प्रिंट मीडिया के लिए बनाते हैं तो हम उसकी साइज़ मीन्स इमेज साइज़ को प्रिंटेड डायमेंशन और इमेज रेजोल्यूशन को फॉर्म में स्पेसिफाई करना क्या होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है. These two measurements referred to as the document size. इन दो मेजरमेंट के बेस पे हम किसी भी डॉक्यूमेंट की साइज़ को क्या करते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं और इसके साथ ही टोटल पिक्सल काउंट को भी हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. और अगर हमें किसी भी इमेज का साइज़ को क्या करना है, बड़ा या छोटा करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पिक्सल काउंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. नाउ द एक्टिविटी टू चेंज द पिक्चर डायमेंशन. पिक्चर डायमेंशन को हम कैसे चेंज करेंगे. फर्स्ट, ओपन द इमेज हुज साइज यू वांट टू चेंज. सबसे पहले उस इमेज को क्या करो, ओपन करो, जिसका आप क्या कर सकते हैं, जिसका आप क्या कर रहे हैं, साइज़ को चेंज करना चाहते हैं. ओपन द इमेज मेनू एंड सेलेक्ट द इमेज साइज़. इसके बाद आप इमेज मेनू को ओपन करेंगे और उसका साइज़ क्या करेंगे, वहाँ से साइज़ का ऑप्शन आएगा, साइज़ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, मेरे पास कोई भी इमेज है तो इसका मैंने साइज़ को क्या करना है, बड़ा या छोटा करना है. तो मैं सबसे पहले इमेज मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ पे हमें इमेज साइज़ का ऑप्शन मिलेगा. इमेज साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हमारा इमेज साइज़ डायलॉग बॉक्स क्या हो गया, ओपन हो गया है. तो यहाँ पे ऑप्शन है पिक्सल डायमेंशंस का. Enter the new width in the width text box and new height in the height text box. Also enable the constant proportions checkbox so that by merely changing the height you will automatically change the width proportionally and vice versa. तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. विड्थ ये पिक्सल्स हैं तो विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं, हाइट को चेंज कर सकते हैं. यह है इसका पिक्सल डायमेंशन. और डॉक्यूमेंट साइज़ को भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है टूल्स इन द टूल्स बॉक्स. टूल बॉक्स में क्या टूल होते हैं. द टूल बॉक्स ऑफ फोटोशॉप एप्लीकेशन विंडो हैज़ वेरियस टूल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज़. फोटोशॉप एप्लीकेशन विंडो में वेरियस टूल होते हैं और उनके पर्पज़ भी क्या हैं, डिफरेंट है. हर टूल का अपना एक पर्पज़ है. बिलो आर शोन ऑल द टूल्स बट इन दिस चैप्टर यू विल लर्निंग अबाउट द रिक्वायर्ड टूल ओनली. ये नीचे जो इमेज दी गई है, जो ये पिक दी गई है, तो इसमें टूल बॉक्स दिखाया गया है. तो ये सारे के सारे टूल्स यूज होते हैं किसमें, फोटोशॉप में. तो स्टूडेंट्स आप लोग इसमें भी देख सकते हैं, हमारे लेफ़्ट साइड पे क्या है, आपका टूल बॉक्स है. इसके बाद नेक्स्ट है बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर. टू overlapping boxes given below the toolbox display
the foreground and background colors being currently used by Photoshop. The foreground color is used by Photoshop to paint, fill and stroke selection. foreground कलर जो यूज होता है वो फोटोशॉप में वो पेंट को फिल करने के लिए और स्ट्रोक सिलेक्शन के लिए यूज होता है. द बैकग्राउंड कलर इज फिल्ड इन द इरेज पार्ट ऑफ ए ड्राइंग. और जो बैकग्राउंड कलर है वो फिल किया जाता है किसके लिए? इरेज पार्ट के लिए, किसी भी ड्राइंग के इरेज पार्ट के लिए. We can change these colors by clicking on the color box and selecting a color from the color picking dialog box. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये आपका फोरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है, आप लोग इनको चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, वेरियस टूल्स सेलेक्शन. Various selection tools. A selection is the particular portion on which you want to perform some editing function. Photoshop provides you with a set of selection tools that help you to do a selection. The main selection tools are: first, marquee tool; second, lasso tools; magic wand tools and quick selection tools. तो स्टूडेंट जो आपके सिलेक्शन टूल्स होते हैं ये किसी भी पिक्चर में या इमेज में क्या सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं. और आपके पास यहाँ पे 4 टाइप के सिलेक्शन टूल्स हैं. फर्स्ट, मार्क्यू टूल्स. द मार्क्यू टूल्स लेट यू मेक योर सिलेक्शन इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगुलर और एन एलिप्स और ए थिन रो कॉलम of the width of 1 pixel. जो मार्क्यू सिलेक्शन टूल है तो ये आपका रेक्टेंगल और एलिप्स फॉर्म में क्या करता है? सिलेक्शन करता है. या इसके अलावा थिन रो और कॉलम में क्या करेगा? सिलेक्शन करेगा. इन द लोअर राइट कॉर्नर यू कैन सी ए ब्लैक रेक्टेंगल indicating that there is a tool menu hidden under it. Right click on the marquee tool to show all the tools inside the menu. These are rectangular marquee tool, elliptical marquee tools, single row marquee tools and single column marquee tools. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये हमारा जो यहाँ पे जो ये टूल है मार्क्यू टूल, तो ये मार्क्यू टूल तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल्स, सिंगल रो मार्क्यू टूल्स, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल ये क्या हो जाएंगे? आपको शो हो जाएंगे. सेलेक्टिंग बाय यूजिंग द रेक्टेंगुलर एंड ellipse marquee tool. How to select with the help of rectangular or ellipse marquee tool. These two tools are used when you are required to select an area in a rectangular or oval shape. अगर आपको रेक्टेंगुलर और ओवल शेप में सिलेक्शन चाहिए तो इन दोनों टूल के बीच पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं. Activity 2, how to select rectangular ellipse tool. First, select the tools. Then drag the cursor diagonally to form a selection border around the area that you want to select. The rectangular selection will be done. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगुलर या किसी भी टाइप की मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद अपने जो इमेज सेलेक्ट कर रखी है उसमें इसको ड्रैग करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन होगा ये क्या है? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. इसी तरीके से अगर आपको एलिप्टिकल सिलेक्शन चाहिए तो आप एलिप्टिकल मार्क्यू टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे अपनी इमेज पे तो आपका जो सिलेक्शन होगा ये किस फॉर्म में होगा? आपका एलिप्टिकल फॉर्म में होगा. तो ये यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के मार्क्यू टूल हैं. नेक्स्ट, lasso tool. The lasso tools help to create a free-form or a straight line selection or let the selection border shape to the edge
of the area defined to create a selection area. Lasso tool फ्री फॉर्म और स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं या बॉर्डर्स को क्रिएट करने के लिए। बॉर्डर को अगर हमें इमेज की बॉर्डर को सिलेक्ट करना है तो हम लेसो टूल की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप के हैं, लेसो टूल्स, पॉलीगन लेसो, मैग्नेटिक लेसो टूल्स। हाउ टू सेलेक्ट एन एरिया यूजिंग लेसो टूल। लेसो टूल से हम किसी भी एरिया को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेलेक्ट द लेसो टूल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेसो टूल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देन ड्रैग द माउस अराउंड द सेगमेंट दैट यू वांट टू सेलेक्ट टू फॉर्म ए फ्री हैंड सिलेक्शन बॉर्डर। देन bring the pointer to the starting point and release the mouse button to complete the selection. The portion will be selected. तो स्टूडेंट्स अपना फोटोशॉप ओपन करेंगे आप लोग और यहाँ पे है ये ऑप्शन आपका लेसो टूल का। तो यहाँ पे सबसे ऊपर है आपका लेसो टूल, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे और इसके बाद जितना भी पोर्शन आपने सेलेक्ट करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसके बाद इसको आप जितना भी आपको सिलेक्शन चाहिए, जिस भी तरीके से चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं और फाइनली आप स्टार्टिंग पॉइंट पे मिला देंगे इसको। तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। किसकी हेल्प से, लेसो टूल की हेल्प से। Next is polygon lasso tool. Using the polygon lasso tool, you can form a selection border for the segment that you want to select by drawing a straight line around it. यदि आपके पास एक ऐसा शेप है जिसमें आपके क्या है, सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है या बॉर्डर है, तो इस तरीके से सिलेक्शन के लिए मतलब स्ट्रेट लाइन में आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, पॉलीगन लेसो टूल का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट सेलेक्ट द पॉलीगन लेसो टूल, देन क्लिक ऑन द इमेज, आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को आप आइडेंटिफाई करेंगे। देन क्या करेंगे, मूव द माउस टू द एंड पॉइंट, जो भी आपको एंड पॉइंट चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो ये आपका जो सिलेक्शन होगा स्ट्रेट सिलेक्शन होगा। कीप ऑन क्लिकिंग ऑन द न्यू एंड पॉइंट, मतलब नेक्स्ट एंड पॉइंट अगर आपके पास है तो उस पर आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप जो एंड पॉइंट हैं उनको ऐड करते जाएंगे और फाइनली आप स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। तो आपका जो सिलेक्शन होगा किसकी हेल्प से, पॉलीगन लेसो की हेल्प से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको देखिए, ये देखिए आप। तो सबसे पहले आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, मैं पॉलीगन लेसो टूल, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो ये हमारा जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है और मुझे स्ट्रेट सिलेक्शन चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक कर दिया और उसके बाद मुझे ये एंड पॉइंट चाहिए, इसके बाद मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद मुझे नीचे चाहिए एंड पॉइंट तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। देन मुझे एंड पॉइंट ये चाहिए, इसके बाद मुझे एंड पॉइंट ये चाहिए। तो इस तरीके से मेरा सिलेक्शन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो ये है आपका स्ट्रेट सिलेक्शन। मतलब अगर आपको स्ट्रेट सिलेक्शन चाहिए तो आप इसका यूज़ करेंगे, पॉलीगन लेसो टूल का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, द लास्ट इज मैग्नेटिक लेसो टूल। इसके बाद आपका लास्ट है मैग्नेटिक लेसो टूल। द मैग्नेटिक लेसो टूल forms the selection border segment by sticking the border to the edge of the object being selected. It puts fastening point that hold the border to the edge. It finds edges by looking at the different in contrast to the object being selected and around it. तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी दे रखी है, हाउ टू यूज़ द मैग्नेटिक लेसो टूल।
So first select the magnetic lasso tool, then click on the image at the point from where you want to start drawing the selection border. Then move the mouse slowly around the object that you want to select. You will see the selection border sticking to the edge using the fast turning point. Bring the pointer over the starting point. You will see a small circle alongside the cursor indicating that you can complete the selection now, and click on the complete the selection. तो इसको देखिए आप लोग मैग्नेटिक लेसो टूल की हेल्प से आप कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक कर देंगे मैग्नेटिक, और इसके बाद आप मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो आप स्लोली क्या करेंगे, मूव करते जाएंगे इस तरीके से। आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप स्लोली मूव करते जाएंगे। तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक लेसो टूल की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।